गुड मॉर्निंग दोस्तों, आपका स्वागत है अभी जी के पॉइंट में। दोस्तों आज हम इकोनॉमिक्स के अंतर्गत 5 ईयर प्लान से रिलेटेड एमसीक्यू को देखेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रम का मिलान कीजिए। तो एक तरफ है योजना का नाम और दूसरा तरफ है कार्यक्रम, तो आपको मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखते हैं। प्रथम योजना का संबंध है, प्रथम योजना के अंतर्गत सामुदायिक विकास का शुरुआत किया गया था। वहीं द्वितीय योजना के तहत क्या किया गया था, तीव्र औद्योगिकरण कार्यक्रम का शुरुआत किया गया था। वहीं तृतीय योजना के तहत क्या किया गया था, इसके तहत शुरुआत किया गया था आधारभूत उद्योगों का प्रचार। वहीं चतुर्थ योजना के तहत क्या किया गया था, स्वावलंबन की प्राप्ति एवं स्थिरता के साथ विकास। और पंचम योजना के तहत कौन सा कार्यक्रम का शुरुआत किया गया था, इसके तहत किया गया था न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारत में योजना की अवधारणा कब स्वीकार की गई। ऑप्शन है 1947, 1950, 1951 या 1952। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1950। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधानांतरे संस्था है या नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। तो आपको बताना है निम्न में से कौन सा एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ऑप्शन है वित्त आयोग, अंतरराज्यीय परिषद, निर्वाचन आयोग या नीति आयोग का उपाध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, नीति आयोग का उपाध्यक्ष। अगला प्रश्न है, भारत में पंचवर्षीय योजना को अनुमोदित करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सा है। तो ऑप्शन है नीति आयोग, केंद्रीय कैबिनेट, राष्ट्रीय विकास परिषद या संसद। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राष्ट्रीय विकास परिषद। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई थी। राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन है 1938, 1942, 1947 या 1951। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1938। अगला प्रश्न है, सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था। सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था। ऑप्शन है आरदेशीर दलाल, एम.एन. राय, श्रीमन नारायण या जयप्रकाश नारायण। और इसका आंसर है, और आई होप आप सभी को पता होगा इसका आंसर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान की अवधारणा का सर्वप्रथम समर्थन किया था। ऑप्शन है पॉल एस सैमुएल्सन, गुन्नार मिंडल, एच लिचेनस्टीन या जे.के. मेहता। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुन्नार मिंडल। अगला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन किस विषय के अंतर्गत आता है। आर्थिक नियोजन किस विषय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन है संघ सूची के अंतर्गत, राज्य सूची के अंतर्गत, समवर्ती सूची के अंतर्गत या किसी विशेष सूची में उल्लेखित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है
ऑप्शन सी समवर्ती सूची के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है? नीति आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजना बनाई जा चुकी है? ऑप्शन है 10, 11, 12 या 13। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 12। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष हुआ था? 1951 से 56। तृतीय पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 1966 से 71। छठी पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 1980 से 85। और 10वीं पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 2002 से 2007। तो आपको बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तृतीय पंचवर्षीय योजना 1966 से 71 नहीं बल्कि 1966 से 69 तक हुआ था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, अनवरत योजना या रोलिंग प्लान किस अवधि के लिए बनाई गई थी? अनवरत योजना किस अवधि के लिए बनाई गई थी? ऑप्शन है 1971 से 78, 1980 से 85, 1978 से 83 या 1992 से 99। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1978 से 1983। अगला प्रश्न है, भारत में योजना अवकाश प्लान हॉलिडे था। ऑप्शन है 1962 के चीन भारत युद्ध के पश्चात, 1966 के सूखे के पश्चात, 1971 के बांग्लादेश की स्वतंत्रता के पश्चात या 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के पश्चात। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1966 ईस्वी के सूखे के पश्चात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सही है? निम्नलिखित में कौन सही है? प्रथम पंचवर्षीय योजना का संबंध है कृषि को प्राथमिकता देना। चौथी पंचवर्षीय योजना का संबंध है स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता। पांचवी पंचवर्षीय योजना का संबंध है न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सभी सुमेलित है। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता दी गई थी? ऑप्शन है औद्योगिक क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र को या निर्यात को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृषि क्षेत्र को। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना विकास के किस मॉडल पर आधारित थी? ऑप्शन है हेराड-डोमर मॉडल, सैमुएल्सन मॉडल, महालनोबिस मॉडल या आगत निर्गत मॉडल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हेराड-डोमर मॉडल पर आधारित थी। अगला प्रश्न है, भारत में औद्योगिकरण की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ की गई थी? ऑप्शन है प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना या चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है,
द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसने तैयार किया था? ऑप्शन है बी एन गाड़ीगल, बी के आर बी राव, पी सी महालनोबिस या सी एन वकील। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पी सी महालनोबिस। अगला प्रश्न है खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी? ऑप्शन है पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी, तीसरी या चौथी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत खादी एवं ग्रामीण उद्योग आयोग की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग थी? उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति किस योजना का अंग था? ऑप्शन है द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या सातवीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है दूसरी पंचवर्षीय योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी? ऑप्शन है कृषि को, सेवाएं को, भारी उद्योग को या विदेशी व्यापार को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारी उद्योग को। अगला प्रश्न है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह अयस्क इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया था? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। अगला प्रश्न है द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में स्थापित 3 लौह इस्पात संयंत्र में कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन है दुर्गापुर, बोकारो, भिलाई या राउरकेला। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, बोकारो। अगला प्रश्न है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? ऑप्शन है उद्योग, कृषि, विद्युत या अधसंरचना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अधसंरचना। अगला प्रश्न है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उपदेश क्या था? द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उपदेश क्या था? ऑप्शन है कृषि उद्योग का संतुलित विकास करना, देश को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना, प्रथम पंचवर्षीय योजना के अधूरे उपदेश को पूरा करना, या ऑप्शन डी, अर्थव्यवस्था को स्वतः विकास की गति प्रदान करने हेतु एक प्रबल प्रयास करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अर्थव्यवस्था को स्वतः विकास की गति प्रदान करने हेतु एक प्रबल प्रयास करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है भारत सहायता क्लब की स्थापना अगला प्रश्न है भारत सहायता क्लब की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान की गई थी? ऑप्शन है द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ या पांचवी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सहायता क्लब की स्थापना की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है
पंचवर्षीय योजना के इतिहास में भारत की सर्वाधिक असफल योजना किसे माना जाता है? ऑप्शन है द्वितीय योजना, तृतीय योजना, चौथी योजना या पांचवी योजना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, तृतीय योजना को सबसे असफल योजना माना जाता है। अगला प्रश्न है, तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उपदेश क्या था? तृतीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उपदेश क्या था? ऑप्शन है आत्मपोषित विकास, गरीबी उन्मूलन, समाजवाद की स्थापना या रोजगार उन्मुख विकास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आत्मपोषित विकास। अगला प्रश्न है, तृतीय पंचवर्षीय योजना की कार्यनीति में सर्वाधिक बल किस क्षेत्र के विकास को दिया गया था? ऑप्शन है कृषि, उद्योग, रोजगार निर्माण या अधसंरचना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कृषि। अगला प्रश्न है, भारत की किस पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित कर दिया था? ऑप्शन है तीसरी, चौथी, पांचवी या छठी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, तीसरी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के असफल रहने का कारण क्या था? चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के असफल रहने का कारण क्या था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेशी शरणार्थियों का आना, खराब मॉनसून, बिगड़ती कीमत की स्थिति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था? तो आपको बताना है 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। ऑप्शन है 2011 से 2016, 2013 से 2018, 2012 से 2017 या 2010 से 2015। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 2010 से 2017। अगला प्रश्न है, योजना काल में सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी। तो आपको बताना है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की गई थी। ऑप्शन है 10वीं योजना में, 7वीं योजना में, 5वीं योजना में या तीसरी योजना में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 10वीं योजना में। अगला प्रश्न है, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम प्रथम बार किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है 1969, 1975, 1977 या 1980। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1975 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? ऑप्शन है निर्धनता का उन्मूलन, समाविष्ट आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्याय के साथ विकास या अल्पसंख्यकों का विकास। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, समाविष्ट आर्थिक वृद्धि। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नियोजन में रोलिंग प्लान की अवधारणा लागू की गई थी। ऑप्शन है इंदिरा गांधी के द्वारा, राष्ट्रीय फ्रंट सरकार के द्वारा, जनता सरकार के द्वारा, राजीव गांधी के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, जनता सरकार के द्वारा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ
दिया गया था किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? ऑप्शन है पहली पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना, चौथी पंचवर्षीय योजना या पांचवी पंचवर्षीय योजना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, पांचवी पंचवर्षीय योजना। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग का निम्न में से कौन सा कार्य है? ऑप्शन है पंचवर्षीय योजना बनाना, मौद्रिक नीति तैयार करना, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन की सिफारिश करना या ऑप्शन डी संसाधनों के केंद्र तथा राज्यों के बीच बंटवारे पर निर्णय लेना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, संसाधनों के केंद्र तथा राज्यों के बीच बंटवारे पर निर्णय लेना। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।